डायग्राम बिलो सोन रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस बनाए हैं ए बी सी, मतलब ये बी जो भी लिखा है, ये जो है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है इन ईच डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो एक बात ध्यान से समझिए, पहले कह रहा है इन ऑल द क्या है, 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, यानी इसमें भी वर्क डन, इसमें भी वर्क डन, यानी वर्क डन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वर्क डन के बारे में बात कर रहा है तो आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू होता है। तो अगर वर्क डन निकालना हो तो क्यू इंटू डेल्टा वी करेंगे। मेरी बात समझे, पोटेंशियल डिफरेंस, मेरी बात समझे। और जहां से चलते हैं, ये बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने ए से कहाँ गया, बी गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए होगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ध्यान से समझिए। ए से बी पे जा रहा है, ए पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और बी पे पोटेंशियल कितना है 40। तो इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे डेल्टा वी तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 कितना आएगा जी 30 वोल्ट आएगा। यहां पर ए है, ए पे कितना है 10 वोल्ट और बी पे कितना है 40 वोल्ट। इसका डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा वी तो यहां पर भी 40 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा। मेरी बात से सहमत हो, यहाँ ए पर है तो 10 वोल्ट है, यहाँ बी है तो 40 वोल्ट है, 40 माइनस 10 तो यहाँ भी डेल्टा वी कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया। यहाँ पर ए है, ये कितना है 10 वोल्ट और यहाँ बी पे है कितना 40 वोल्ट। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। मेरी बात समझे, किस चार्ज को ले जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो मैं चार्ज को फिलहाल मैं क्यू रहने देता हूं, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट आ रहा सबके लिए, यानी वर्क डन इन सारे फिगर के लिए जितने भी ये डायग्राम बने हैं सबके लिए सेम आएगा। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन क्या सर आपको, अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपको एग्जाम में सर इस तरीके से करना, अरे इतनी हैबिट आपका बन जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आप मन में देख के गोला भर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। मैं एज ए स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर सकता ना, नहीं तो फिर आप क्या समझेंगे हमसे, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है। अदरवाइज ये 10-15 सेकेंड के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम वर्क डन की बात करें तो ये कह रहा है इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, यानी इसका हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल